वह हिट एंड रन कानून को लेकर देश भर में ड्राइवर हड़ताल पर है और इसका बड़ा असर राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिला। यहाँ के ट्रांसपोर्ट नगर में सैकड़ों की संख्या में ट्रक चक्का जाम हो चुके हैं। ड्राइवर और ट्रक मालिक सड़क पर धरना दे रहे हैं। लखनऊ में भी यही हालात देखने को मिले। हिट एंड रन कानून को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन, तो लखनऊ में भी ऐसा ही देखने को मिला। रन कानून को लेकर देश भर में आज ड्राइवर्स की हड़ताल है। सभी के चक्के जाम हैं और सभी का कहना है कि इस कानून को वापस लिया जाए, वरना इसी तरीके से हड़ताल चलती रहेगी। दिक्कतों का सामना आम लोगों को जरूर करना पड़ रहा है। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में ये सब ड्राइवर्स हैं और खासतौर पे जो कमर्शियल गाड़ियां हैं उसमें ट्रक्स के जो ड्राइवर हैं वो यहाँ पे हड़ताल पे हैं और इनकी मांगे हैं कि जो भी ये नियम कानून लगाया गया है ये बहुत ज़्यादा जटिल है, इस तरीके के नियम नहीं होने चाहिए, इनको वापस लें। भाई साहब, आप लोग आज धरने पे हैं, आप हड़ताल चल रही है, क्या मांग है अभी फिलहाल आपकी? हमारी मांग ये है जो पुराना कानून था उसको वापस लाया जाए। जो नया कानून इन्होंने हिट एंड रन का बनाया है जिसमें 10 वर्ष की सजा और 7 लाख जुर्माना ड्राइवरों के लिए, इसको ये वापस करें, तभी हमारी हड़ताल जो है वापस होगी। ये सरकार को सर इस पे झुकना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में ड्राइवरों की तनख्वाह 10 से 15 हजार रुपए है। ये अमेरिका कनाडा नहीं है जहाँ पे 10 लाख रुपए तनख्वाह ड्राइवरों को मिलती है। इससे ड्राइवर अपना पेट पालता है। सब तो इनको दिखाई नहीं देता है, इनको सिर्फ ड्राइवर दिखाई दे रहा है, जो भारत की सबसे बड़ी रीढ़ है अर्थव्यवस्था में। आप देख लीजिए, किसी भी इंडस्ट्री को उठा के ले लीजिए, चाहे धीरू भाई अंबानी की इंडस्ट्री को उठा लीजिए, चाहे अडानी को उठा के ले लीजिए। अगर ट्रांसपोर्ट से ज्यादा उनकी टीआरपी हो तो आप बताइए, जो है उनके ऐसे लोगों के लिए जो भारत की रीढ़ हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, तो हम तो इस सरकार की बिल्कुल निंदा कर रहे हैं। और अगर नहीं होगा तो 2024 में हमारे कोई भी ड्राइवर भाई भाजपा के साथ नहीं रहेंगे। देखिए, ये कह रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी है इस देश की, ट्रांसपोर्टेशन ही बंद हो जाएगा तो कहीं ना कहीं देश रुक जाएगा। तस्वीर दूसरी तरफ की दिखा दें, हमारे चारों तरफ ये सब ड्राइवर्स हैं जो हड़ताल पे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये जो ट्रक्स खड़ी हुई हैं आप देख सकते हैं, ये ट्रक्स पूरे देश से लखनऊ आती हैं, लखनऊ से होकर गुजरती हैं और इनका चक्का जाम है। ये ट्रक्स पूरी तरीके से यहाँ पर बंद है। इनका कहना है कि एक दिन का जो असर है वो देखने को मिल रहा है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर सोचिए, अगर ये एक्सटेंड होती है इस तरीके की हड़ताल, इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन अगर नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं लोगों को, आम जनता को दिक्कत का सामना जरूर करना पड़ेगा। क्या संदेश आज के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। और ये जो ट्रक्स खड़ी हुई हैं आप देख सकते हैं, ये ट्रक्स पूरे देश से तो हिट एंड रन कानून का विरोध और चक्का जाम किए हुए हैं। फिर दूसरी तरफ की दिखा दें, हमारे चारों तरफ ये सब ड्राइवर्स हैं जो हड़ताल पे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये जो ट्रक्स खड़ी हुई हैं आप देख सकते हैं, ये ट्रक्स पूरे देश से लखनऊ आती हैं, लखनऊ से होकर गुजरती हैं और इनका चक्का जाम है। ये ट्रक्स पूरी तरीके से यहाँ पर बंद है। इनका कहना है कि एक दिन का जो असर है वो देखने को मिल रहा है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर सोचिए, अगर ये एक्सटेंड होती है इस तरीके की हड़ताल, इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन अगर नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं लोगों को, आम जनता को दिक्कत का सामना जरूर करना पड़ेगा। क्या संदेश आज के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। तो आपको बता दें, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं, लखनऊ से भी हमारे साथ जुड़े हैं और मेरठ से हमारे सहयोगी पारस गोयल जुड़े हैं। पारस, अभी मेरठ में क्या हालात है? क्या मेरठ में भी लोगों ने चक्का जाम किया हुआ है? देखिए, बिल्कुल हिट एंड रन के नए कानून के खिलाफ मेरठ में जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनमें भीषण आक्रोश है। आप बताएं, जिलाधिकारी कार्यालय से पहले क्या कुछ कहा? मेरा नाम गौरव शर्मा है और आज हम सब ट्रांसपोर्टर इकट्ठा होकर डीएम साहब के पास चाबी सौंपने आए थे और एक प्रधानमंत्री जी के नाम में एक ज्ञापन दिया है। जैसा कि आपने देखा होगा, एक काला कानून आया हुआ है, तो उसके विषय में हमारे ड्राइवरों ने हमारे पास ट्रकों की चाबी सौंप दी है। हमारे पहला डीजल बढ़ा, हम तैयार रहे, इंश्योरेंस बढ़ा, हम तैयार रहे, टायरों के पैसे बढ़े, हम तैयार रहे, टोल टैक्स बढ़ा, हम तैयार रहे। सबसे बड़ा तो चलान बढ़ा, जो चलान ऐसे चलान बढ़ा कि 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए के चलान बढ़े, हम तैयार रहे। जहां तक हमारी सीमा थी हम सहन करते रहे, लेकिन हमारे ट्रक ड्राइवरों ने जब हमें चाबी सौंप दी है तो मजबूरन क्या करें। अब वो चाबियां हम थोड़ी चलाएंगे ट्रक, तो ट्रकों की चाबी लेके हम डीएम साहब के पास आए। कमी आपको इस कानून में लग रही है कि ये संशोधन होना चाहिए इस कानून में? कमी तो कानून में सभी को लग रही है। हम नहीं, नॉर्मल आदमी भी अगर कार चला रहा है, जो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है, अगर वो गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वो इतना ऑफलेस हो जाता है, माइंड से डिस्टर्ब हो जाता है कि वो वहाँ पे उसे रुक के उसे हॉस्पिटल पहुंचाए या उस वहां से पब्लिक से डरता है कि पब्लिक उसे मार ना दे। अगर वो उसे हॉस्पिटल लेके जाने की कोशिश करता है तो पब्लिक मारने की ज्यादा वो रहती है,
व्यवस्था। तो इस वजह से परेशान होकर ड्राइवरों ने सोचा है कि ये गलत है, संशोधन किया जाए, हल्का कानून लाया जाए। कोई लाना है तो कानून लाया जाए, हल्का लाया जाए, क्योंकि हम तो ट्रांसपोर्टर हैं, हम सब चीज झेलते आ रहे हैं और झेलते रहेंगे। हमेशा आपने देखा होगा कि चालान की सीमा इतनी बढ़ा दी है, उसके बाद भी ट्रांसपोर्टर चुप नहीं बैठा, काम कर रहा है, ना कोई स्ट्राइक पे गया। अब जब ट्रक ड्राइवर ही नहीं चला पाएंगे ट्रक हमारे, तो मजबूरन होकर हमने ट्रक खड़े कर दिए हैं और ट्रांसपोर्टर के ताले की चाबी भी वो भी लगा के हम डीएम साहब को सौंप देंगे। जो तमाम व्यवस्थाएं ठप हो गई हैं, लोगों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके अंदर सरकार को चाहिए था कि एक बार व्यवसायियों के साथ बैठकर, ड्राइवर के प्रतिनिधियों के साथ बैठ करके इस कानून को बनाते। एक तरफा इस कानून को एसी ऑफिस में बैठकर बनाना बिल्कुल गलत साबित हो रहा है। हर एक आदमी का जोश में है कि वो किस प्रकार गाड़ी को चला पाएगा। केवल ट्रक के ड्राइवर नहीं, एक बिल्कुल पारस, हम लौटेंगे। लोगों में गुस्सा, आक्रोश है ट्रांसपोर्टर में, हम सुन रहे हैं उनकी बात। अब मयूर का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। मयूर, यहाँ लोगों से जानिएगा कब तक उनकी हड़ताल रहेगी, क्या हड़ताल आगे भी जारी रहेगी? हाँ बिल्कुल, इन लोग का कहना है कि हड़ताल इनकी जारी रहेगी जब तक इनकी मांगे मानी नहीं जाती। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लखनऊ का ट्रांसपोर्ट नगर है, जहां पर बेसिकली पूरे देश से यहां पर गाड़ियां आती हैं। यहां पर आप देखिए दूसरी तरफ ट्रकें पहले यहां पर खड़ी हुई है कितनी बड़ी संख्या में, और लोग यहां पर इकट्ठा है। हमारे चारों तरफ जितने भी लोग नजर आ रहे हैं ये सब ड्राइवर्स हैं, ये सब हड़ताल पे हैं। इनका कहना है कि मांगे नहीं मानी जाएंगी तो ये हड़ताल ऐसे जारी रहेगी। भाई साहब, कब तक चलेगा ये? अभी तक तो कल तक के लिए औपचारिक घोषणा है। अगर हमारी मांग सरकार नहीं मांगेगी तो हम इसको निरंतर चलाएंगे। आपकी क्या राय है सर, क्या आपको लगता है कि थोड़ा आपकी बात मानी जाएगी, सुनी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी। काला कानून कहाँ चलने देगा जाए? ड्राइवर सारी गाड़ी चलती हैं, सारी दूध मंडी, फल मंडी, सब तो ड्राइवर लाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ठप हो जाएगा तो बड़ा नुकसान आपका भी होगा और पूरे देश का, आम लोगों का भी होगा। ये सब सबका नुकसान है, पूरे देश की इकोनॉमी पे इस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि ट्रक का पहिया थम जाएगा तो सारा सामान, दूध, दही, सब्जी सब रुक जाएगी और महंगाई देश में बहुत तेजी से बढ़ेगी। आपका क्या कहना है, कब तक चलना चाहिए? ये सॉर्ट आउट होना चाहिए जल्दी? बिल्कुल सॉर्ट आउट होना चाहिए। सरकार को इसमें तुरंत कुछ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर ना ही मोटर मालिक, कोई नहीं चाहता कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो। गाड़ी रोड पे चल रही है तो कुछ ना कुछ हादसा हो सकता है। गवर्नमेंट को दोबारा इस लॉ में संशोधन लाना पड़ेगा, पुराना लॉ को दोबारा लाना पड़ेगा। गवर्नमेंट का कहना है कि लोग गाड़ी से ठोकर मार के भाग जाते थे, इससे ये फायदा होगा कम से कम पुलिस को सूचना देंगे, अस्पताल तक पहुंचाएंगे। ये कुछ फायदे गिना रही है गवर्नमेंट। नहीं, ये गलत गिना रही है, क्योंकि जो भी सांसद में लोग बैठे हैं वो ड्राइवर नहीं है और ना उन्होंने कभी स्टीयरिंग छुई है, तो उनको ये पता नहीं है। एक्सीडेंट होने पर जैसे ड्राइवर वहां रुकता है, वहां पर पहले ड्राइवर को मारा जाता है। तो ड्राइवर सिर्फ अपने को बचाने के लिए वहां से हटता है, ना कि उसके साथ कोई ऐसा वो घटना ना हो, इसीलिए वो हटता है। जो इस हड़ताल से सबका नुकसान है, हमारा भी नुकसान है, ड्राइवर को नुकसान है। ये डेली कमाने खाने वाले लोग हैं। दूसरा, हम खुद नहीं चाहते हैं कि इस तरह की हड़ताल हो, लेकिन जिस तरह कानून लगाया गया है, इस कानून से बिल्कुल ये नाराजगी हम देख रहे हैं मयूर कि ये कानून गलत है, इस कानून में संशोधन की जरूरत है। फिर से ये बात कही जा रही है। हम लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ सीतापुर से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, राजकुमार दीक्षित है। राजकुमार, सीतापुर में भी क्या चक्का जाम है? बिल्कुल जयप्रकाश, मैं आपको बता दूं कि सीतापुर में रोडवेज के जो चालक हैं उन्होंने पूरी तरीके से चक्का जाम कर दिया। वहीं पूरा ट्रांसपोर्ट भी ठप है। सब्जियों के लिए भी आज जो ट्रक थे वो नहीं निकले। हमारे साथ में यहाँ जो चालक है वो मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, पूरा यहाँ पर आज चक्का जाम है? चक्का जाम तो ये भारत का आह्वान है और चालकों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। मुसीबत ये है कि जो काला कानून लाए हैं इस कानून से कोई भी जो है आदमी गाड़ी नहीं चलाना चाहता है। चालकों का कहना है कि हमारा पुराना जो कानून था वही लागू किया जाए, नए कानून पे कोई भी ड्राइवर गाड़ी चलाने एग्री नहीं है। और साथ देखिए, ऐसा है कि सरकार ने पहले से ही सौतेला व्यवहार कर रखा है उन चालकों के साथ में। क्या मांग है आपकी सरकार से? मांग ये है कि हमारे जितने भी संविदा के चालक हैं इनको नियमित किया जाए, क्योंकि ये कार्य बराबर करते हैं। जितना नियमित कार्य करता है चालक पर चालक, उतना ही कार्य हमारे संविदा के चालक पर चालक करते हैं और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाते हैं, चाहे जाड़ा हो या गर्मी हो, बरसात हो। लेकिन हमारा चालक उनको अपने पूरा उनका जो है स्वागत करता है। आप क्या कहेंगे इस कानून के बारे में? के बारे में जो पहले चल रहा था वही ठीक था। आज के जो है ये बहुत गलत है, क्योंकि चालक अगर 10,000 12,000 रुपए कमा रहा है, उसके बावजूद भी उसका होगा तो चालक बहिष्कार कर देंगे, नहीं काम। जयप्रकाश, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। पूरी तरीके से रोडवेज की जो बसें उन्हें गैराज में भिजवा दिया गया है। मात्र एक बस खड़ी है, लेकिन वह भी संचालित नहीं हो रही। यात्री काफी यहाँ पर परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो चालक है उनकी सरकार से यही मांग है
वह किसी तरीके से इस कानून को वापस ले ले और जो पुराना कानून है उसे ही लागू कर दे। जी प्रकाश, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार। आपका भी, पारस आपका भी और मयूर आपका भी।